के लिखते हैं कि कयामत के दिन जो है मेरे गौसे पाकी होंगे और कहते तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। आज ये इल्जाम है आला हजरत पर, ये राफिजियों की फिक्र है कि इमाम अहमद रजा की शख्सियत को मजरूह करना है, इल्जामात की बरसात कर दो। और किया, मगर इल्जामात लगाते लगाते थक गए। अल हक को यालू वला यूला, हक सर बुलंद होता है। आला हजरत ने कयामत के दिन अपने बाप हजरत नकी अली खान अलैहि रहमा को आगे नहीं किया, अपने जद्दे करीम का नाम नहीं लिया, अपने खानदान के किसी बुजुर्ग का नाम नहीं लिया, बल्कि सैयदों के सैयद गौसे आजम का वसीला पेश करते हैं। तेरी सरकार में लाता है रजा उसको शफी। और ये सादात कराम को ईरान ने ईरानी चाय का नशा चढ़ा दिया है। कहते नहीं, अरे उनको तो सैयदों से मोहब्बत नहीं है, उनको तो अहले बैत से मोहब्बत नहीं है, अरे ये तो खान है, पठान है। माद अल्लाह रब्बिल आलमीन अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे मोहब्बतों का साथ से साहिबे नसब के यहाँ नहीं गाया जाता। कोई बिलाल हबशी से भी तू पूछे कि आप रसूल की औलाद है? ये डिवाइड करने वाली फिक्र, डिवाइड एंड रूल, ये उधर का चूरन है। कहां का? ईरानी चाय बाबा। अल्हम्दुलिल्लाह आज हिंदुस्तान के बास कादरी सादात घराने पर नजर डाली है। बाकायदा प्लानिंग के मुताबिक अगर हिंदुस्तान में राफिजियत को और शियत को बढ़ावा देना है, अहले बैत की मोहब्बत का चूरन बेचना। और अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जरा यहाँ पर भी मैं ठहर कर एक बात कहता हूँ कि रसूलुल्लाह ने हजरत मौला अली से एक बार नहीं कई मर्तबा फरमाया है, अली कुछ लोग मेरी उम्मत के तेरी मोहब्बत में गुमराह होंगे और कुछ लोग मेरी उम्मत के तेरे बुग़्ज़ में गुमराह होंगे। और हुजूर ने नाम भी बताया मौला अली को, अली राफिदा हुमुर राफिदा। वो कौन होंगे? राफिजी होंगे। मुतअद्दिद हदीसों में, अरे वाक़ियात तो बाबा बाद में भी हुजूर ने सब फैसला कर दिया बाबा। हाँ, कहीं जाने की जरूरत हाँ, लेकिन इतना जरूर है कि मैंने अपने बुजुर्गों से सुना है कि मैला कपड़ा धुल के सफेद हो जाता है, लेकिन काला कपड़ा धुल के सफेद नहीं होता। दाग और धब्बे नहीं जाते हैं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस पर अल्लाह ने मुहर लगा दी है गुलामी मुस्तफा की, उसे कोई हटा नहीं सकता। ये जो कहा जाता है ना कि वहाबी ने तौबा कर दी, क्या लिखते हैं कि वहाबी ने, आपको मालूम है आला हजरत ने क्या लिखा है इसके बारे में? कहते वहाबी कभी सुन्नी हो ही नहीं सकता, 101%। तो जो कहते हैं कि वहाबी ने तौबा की, कहते हकीकी वहाबी नहीं था, हो चला था। ओ वहाबी गुस्ताखे रसूल को बोलते बाबा, उसको तौबा नहीं मिलेगी कभी। उसको बड़े पीर ने ऐसों के बारों में फरमाया है। और जो खुलफाए राशिदीन की तौहीन करते हैं, सरकार गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, तरतीब खिलाफत सुने आप, सरकार गौसे आजम फरमाते हैं, आपसे पूछा गया गुनियतुत तालिबीन में और उसूली किताब और उसूल दीन में तहरीर फरमाते हैं कि पहले इस्लाम के खलीफा कौन? गौसे पाक फरमाते हैं अपनी किताब में, अहले सुन्नत का इजमा है। इजमा कौन? कहा हजरत अबू बकर। अरे चलो बरेली के खान इमाम अहमद रजा पठान की बात तुम्हें हजम नहीं हो रही है तो कम से कम अपने जद्दे करीम का तो सुनो कि गौसे आजम क्या फरमा रहे हैं। कहते कि पहले खलीफा हजरत, दूसरे खलीफा उमर फारूक, तीसरे उस्माने और चौथे कहते ये राफिजी, कहते दालुम मुदिल्लुन, उनसे बचो, उनसे बचो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, यही नहीं इस जमाने में जो है बाज जो है राफिजियों के और शियों के फिरके हैं। गौसे आजम ने अपने दौर में अल्लाह अल्लाह, आप जानते हैं बाबा, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु गुनियतुत तालिबीन में आप हदीस लेकर आते हैं, सतफ्तरिक़ु उम्मती अला, बनी इस्राइल 72 फिरकों में तकसीम हो गई थी। वो सतफ्तरिक़ु उम्मती अला 30 व
सबईन मिल्ला कुल्लुहुम फिन्नार, सारे जहन्नम में जाएंगे बड़े पीर उस हदीस को नकल करते हैं, और एक जन्नत में जाएगा। पूछा जन्नती कौन है? का अहले सुन्नती वल जमा, अहले सुन्नत वल जमा, पहले। उसके बाद आपने राफजी फिरकों की शाखों को भी बताया है। उसके 10 बुनियादी फिरके हैं। कितने? 10 बुनियादी फिरके। और आप किताब उसूल-उद-दीन में कादरी और सुलूखों से पाक लिखते हैं कि जितने राफजी हैं और जितने ये ईरानी हैं, आप फरमाते हैं ये सब कल यहूदियों की तरह है, इनसे धोखा मत खाना। यहूदी क्यों कहा आपने? उम्मत का उसे पाक नहीं लिखा है बाबा, मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, किताब दिखा सकता हूं। तो ये मेरी गुफ्तगू चल रही थी अभी थोड़ी देर पहले। कौन सी चल रही थी? एक मौजू चल रहा था, फतावा रज़विया में आला हज़रत तहरीर फरमाते हैं कि फकीर इस वक्त जो है अपनी तबीयत से अलील है, लेकिन कादरी है ना बाबा, जैसे देखा तो जो है आप जो है आलम जलाल में आते हैं और आप जवाब तहरीर फरमाते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शेख सरकार सैयदना गौसे आजम की सियादत मुतवातिर है। एक दो आदमी ने नहीं, हर दौर में मुतवातिर रही है, और किताबों के अंबार लगा दिए और दलाइल आपने कायम कर दिए। और उसके बाद फरमाते हैं कतई सैयद हैं, और फिर लगते हैं कि राफजी इनके यहां सियादत का मेयार ही ये है कि जो खुलफाए सलासा की तौहीन करे, मौदल्लाहि रब्बिल आलमीन, सहाबा की बुराई करे, वो फौरन सैयद बंद बना दिया जाता है। सियादत का मेयार ही आला हजरत फरमाते हैं कि ऐसा भी रजील कौम से कोई फर्द और जलील आदमी हो, अगर वो सहाबा की तौहीन करने पर आ जाए तो उसे फौरन सैयद बना देते बाबा। लेकिन जो नजीबुत तरफैन है, जो रसूलुल्लाह की हसनी और हुसैनी औलाद है, जैसे गौसे पाक है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दलाइल के अंबार लगा दिए। अब आप तो देखें कि आला हज़रत तो दिफा कर रहे हैं, और ये कादरी नहीं, वो अहले बैत के साथ अंगूठा छापे ना बाबा, पढ़ते लिखते है नहीं बाबा। सिर्फ जामे अजहर में जाकर जो है 6 महीने की जो है इमामत की डिग्री लेकर अजहरी जो है आखिर में लिखवाने से कोई अल्लामा नहीं बनता है, कोई फहामा नहीं बनता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जिस इल्म पर अल्लाह और उसके रसूल के फजल की मुहर नहीं, वो हिदायत नहीं पा सकता। वो हिदायत, ये इब्ने मुलजिम क्या था? हाफिज कुरान था, मुफस्सिर था ये, जिसने हजरत मौला अली को सजदे में बरिवायत हमला किया था। ये बहुत बड़ा आलिम था, मौलवी साहब था, मवाली था वो, इब्ने मुलजिम अब्दुर्रहमान इब्ने। तो ये चीज हमेशा ध्यान में रखें कि जिस इल्म पर अल्लाह और उसके रसूल के फजल की मोहर नहीं लगती, और ये मोहर मिलती कहां? ये बरेली में मिलती बाबा। हाँ, ये मोहर कहां मिलती है? बरेली में। क्यों? इमाम अहमद रज़ा खुद फरमाते हैं, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द, मैं दुनिया से मुसलमान गया। और कब्र के बारे में फरमाते हैं, नकीरीन भी करते हैं ताज़ीम मेरी, फिदा हो के तुमको ये इज्जत मिली है। तहदीस नेमत के तौर पर फरमाते हैं। अरे आला हजरत अगर सैयद होते तो मालूम नहीं क्या होता फिर। सैयद नहीं है तो ये आले बाबा समझ से बाहर है, तो ये दिमाग में नहीं आते। आला हजरत तो पढ़ने की चीज है बाबा, और दूर भी नहीं है, कहां 100 साल थोड़ी बाबा। बस उठो, तमहीद ईमान खोलो, मुलाकात करो आला हजरत से, फतावा रज़विया खोलो, आला हजरत से मुलाकात करो। आला हजरत ने इल्म के दरिया बहा दिए हैं। अकायद का मसला हो, रिफ्स का मसला हो, साइंस का मसला हो, फलसफा, आला हजरत दूर नहीं, पढ़ने की चीज है बाबा। ये जलने की चीज नहीं है बाबा, ये जलने की चीज नहीं है। और जो जलते हैं वो जला करें। हम तो अहले मोहब्बत हैं, हमने दोनों निस्बतों को माना है।
हमने दोनों, मैं निस्बतों की बात कर रहा हूं शुरू से, किसकी? हमने सहाबा की निस्बतें मोहब्बत के भी अल्हम्दुलिल्लाह, और अहले बैत से भी मोहब्बत करते। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि राफजी ये गुमराह है, शिया गुमराह है, और इसके जो बुनियादी फिरके हैं वो 10 फिरके हैं। उठाओ खनियत तालिबीन में आपने कादरियों को पैगाम दिया। कादरी बोले तो कौन बाबा? चिश्ती भी कादरी हो गए, रिफाई भी कादरी हो गए। कादरियत से कोई हट नहीं सकता, कोई भी वली कादरियत से हट नहीं सकता, सबको मालूम है। इसीलिए मौलाना हसन रजा बरेलवी फरमाते हैं, कहें किससे जाकर हसन अपने दिल की, सुने कौन तेरे सिवा गौसे आजम, कि सरकार गौसे आजम से हटकर अगर कोई, उनको हटाकर कोई जाएगा तो कोई खड़ा नहीं करेगा दरवाजे पर। कोई बुजुर्ग खड़ा, कोई सवाल ही नहीं पैदा होता बाबा, कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। सब जानते हैं कि सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला उनको मकामे गौसियत अता फरमाया है। आपका ऐलान है, कदमी आदिही अला रकबती कुल्ली वलील्लाह, और जिसने भी इनकार कर दिया अल्लाह ने उसकी विलायत को सल्ब कर लिया। जिस दिल में अब्दुल कादिर नहीं वहां विलायत नहीं, और जिस दिल में अबू बकर नहीं वहां मोहम्मदुर रसूलुल्लाह नहीं, वहां अहले बैत नहीं। जहां अबू बकर होंगे वहां अहले बैत होंगे और नबी भी होंगे। तो हजरते सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुनियतुत तालिबीन में और किताबो उसूलुद्दीन में फरमाते हैं कि यहूदियों की तरह, बहुत जबरदस्त किताब है, सिर्फ 2-3 बातें जो है उससे नकल कर रहा हूं, हवाला नोट करे। फरमाते हैं कि राफजी यहूदियों की तरह। वजह क्या है? कहते राफजियों के यहां पर शौहर के इंतकाल पर इद्दत नहीं होती, और यहूदियों के भी यहां पर उनके शौहर जब इंतकाल हो जाते हैं तो हमारे अहले सुन्नत में क्या होता है? आप किताब में शुरू में जो है अहले सुन्नत में और राफदियों में क्या फर्क है, कौन किसके तरीके पर है? सुन्नी नबी के तरीके पर है और राफदी यहूदियों के तरीके पर है। आपने दलाइल कायम किए हैं। आपने, इसलिए कोई ये न समझे कि गौसे पाक सिर्फ तस्बीह पढ़ते रहे। अरे आपने कलम की तलवार भी चलाई है और रद्दे बदमज़हब किया है। बदमज़हबों का रद्द करना ये सूफियत है। ये तसव्वुफ आज किसको जो है कहते हैं, अंगूठियां 10-20 जो है गले में, ये मोटी मोटी तस्बीहां जो ऐसे, हालांकि ये अहले सुन्नत की पहचान है। अब चोरी करते हैं बाबा, डाके तो डालते हैं। हजरत तमीम दारी एक सहाबी थे जो गले में तस्बीह पहना करते थे, और मालिकी सिलसिले के अक्सर अरब शरीफ के मशाइख जो है गले में, जिसको जो अच्छा लगता है कर ले, सारे अपने रसूलुल्लाह के रंग है, अल्लाह के रंग है सब। ये कुरान ने फरमाया है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तो हजरत गौसे आजम फरमाते हैं यहूदियों के यहाँ औरतों की इद्दत नहीं है, कर्राफिदा राफजियों की तरह भी। अब देखे फिर फरमाते हैं यहूदी हजरत जिब्राइल से नफरत करते हैं। गौसे पाक लिखते हैं यहूदी हजरत जिब्राइल को अपना दुश्मन कहते हैं, नफरत कहते हैं। इसी तरह से राफजियों की जमाअतें सरकार सैयदना जिब्राइल अमीन से नफरत करती है और कहती है कि सारी गड़बड़ तो जिब्राइल ने कर दी है। अपनी किताबों में लिखा है, गौसे पाक लिखते ये क्या गड़बड़ कर दी है? कहते ये नबुव्वत आनी थी अली के पास, नबुव्वत आनी थी अली के पास, और जिब्राइल लेकर गए अली के पास। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, इसलिए राफजी हजरत जिब्राइल से भी नफरत करते हैं। उसके अलावा फिर आगे तहरीर फरमाते हैं कि यहूदियों ने तौरेत को बदल दिया। तौरेत के अहकामात को कौन लिखते हैं? ये 3-4 पॉइंट बता रहा हूं, सिर्फ तफसील है। कहते हैं यहूदियों ने तौरेत को आसमानी किताब में रद्दो बदल कर दी, आसमानी किताब को बदल दिया। आप फरमाते हैं उन्होंने किताब ही को बदल दिया, तहरीफ कर दी। और राफिजियों ने
कुरान के माने को बदल दिया। लफ्जी तहरीफ तो न कर सके क्योंकि कुरान का मोजिजा है कि इसका जेर भी नहीं बदल सकता, इसके जबर को भी कोई जेर नहीं कर सकेगा, इसके जबर को भी कोई जेर नहीं कर सकेगा। लेकिन तहरीफ मानवी का शिकार हुए, कुरान के गलत आयतों की, कुरान के आयतों की गलत तफसीर इन्होंने बयान की है, कुरान के माने और मफातीम को भी बदल दिया। और बाज फिरके शियों में ऐसे जिन्होंने कह दिया कि 40 थे। कुरान अपनी असली हालत पर, अभी माजी करीब में एक गुलाबी को देखा आपने, एक काला गुलाबी हो गया। एक काला क्या हो गया, क्या नाम रखे उसका, जितेंद्र, क्या नाम रखे, काला गुलाबी हो गया। कहता था अली का कुरान कोई और कुरान है, ये वही नस्ल है, ये वही प्रैक्टिकल है। ये माजी करीब में जाओ सोशल मीडिया पर, जितेंद्र त्यागी, उन्होंने भी त्याग दिया और इन्होंने भी त्याग दिया। न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न यहाँ के रहे न वहां के रहे। अजीजान मिल्लत इस्लामिया बबांगे दुहल सोशल मीडिया पर कह रहा था कि कुरान महफूज नहीं है। अली के पास जो कुरान था अबू बकर का कुरान नहीं है। हम लोग भी बाबा फिर आला हजरत के दर की गुलाम में सब उठ गए कि ठीक है अली वाला कुरान दिखा दे। फिर 1400 साल तक दिखा नहीं पाया कोई। लेकिन आज जो तेरे दर से यार फिरते हैं, आला हजरत लिखते हैं, जो तेरे दर से यार फिरते हैं दर बदर यूं ही खार फिरते हैं। अजीजान मिल्लत इस्लामिया आला हजरत की मोहब्बत को अपने दिल में, आला हजरत जैसा कादरी हिंदुस्तान में इन 100 साल में कोई मिसाल नहीं मिलती। मजबूती से कायम रहो, फितनों का दौर है, न जाने कैसे कैसे आगे फितने जन्म लेंगे। लेकिन अल्लाह ने जो मुजद्दिद हमें और आपको अता फरमाए, जो कलम दिया है काफी। क्या है, सैयदों ने मोहर लगा दी बाबा। ये पार्टीशन, ये उनकी आदत है बाबा। कुरान कहता है ये मुनाफिकों का, ये चाय पीने वालों का तरीका है। कुरान कहता है अतकफुरून बिबादिल किताबी तुमिनून बिबादिल किताबी व तकफुरून बिबाद। क्या तुम बाज किताब के बाज पर ईमान लाते हो और बाज पर इनकार करते हो? अल्लाह फरमाता है सहाबा से भी मोहब्बत करो, अहले बैत से भी मोहब्बत करो। और ये दो जमातें जिन्होंने निस्बतों को काटा है और निस्बतों को आला हजरत ने संभाला है और सहारा दिया है। और कादरियत का हमें जाम आला हजरत ने जो पिलाया है, इंशाअल्लाह उसका नशा मारिफत का, वो मारिफत, कादरियत की मारिफत का निशा इंशाअल्लाह कभी कोई उतार नहीं पाएगा। इमाम अहमद रज़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम से, अब ये देखें गौसे पाक लिखते हैं किताब उसूलुद्दीन में, क्या लिखते हैं कि ये इन्होंने कुरान मजीद में तहरीफ मानवी भी की और कहा कि, और ये कहा कि कुरान महफूज नहीं है, कुरान महफूज। अच्छा, ये आजकल जो सोशल मीडिया पे 12 है टोली, ये 12 सांप के मुंह है। कितने सांप के मुंह है? 12 सांप। जरूरत जब पड़ती है तो 11 खामोश रहते, एक बोलता है। अब पकड़े जाएंगे तो दूसरा बोलता है कि हम तकैया करते हैं, तू बोलना शुरू कर दे। नहीं समझा? और इन्होंने साजिशें रची, अरे सुन्नियों को आने दो, बोले हमारी महफिलों में आने दो, माशाल्लाह आने दो, अली के नाम पे आ रहे हैं। हाँ, ये जहर हलाल है। होशियार रहना, बेदार रहना, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, तकैया करना इनकी फितरत है। अरे हजरत इमाम हसन का सौदा कर दिया था, इनको बेच डाला था। अच्छा, ये भी सुने कि हजरत गौसे पाक से ये पूछा गया था कि हजरत अली की और सहाबा की जो जंग हुई थी क्या करना चाहिए? का खामोश। अब मानोगे किसकी बाबा? और यही पैगाम आला हजरत का है। अब आला हजरत जैसे कादरी की मानोगे या उस कादरी की जो ईरान जाता है, शियों के स्टेज पर जाता है, उनकी महफिलों में जाता है? ये फैसला अब आपको करना है, ये फैसला आपको करना है। अजीजान मिल्लत इस्लामिया, गौसे आजम ने कई एतबार से अपनी किताब में कई निकात जो है आपने तफसील के लिए, अजीजान मिल्लत इस्लामिया, बस चावल का जो है देख के जो है ऊपर के चावल मैंने चंद जो है चीजें आपके सामने पेश कर दी है। इमाम अहले सुन्नत रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जिस कौस का दामन थामा है, वो कौस फरमाता है कि शियत और राफिजियत फितना है, इस फितने से बचो।
शियत और राफिजियत क्या है? नाम से धोखा मत खाना। अल्लाह तौफीक अता फरमाए अल्लाह, और अल्लाह हम तमामों को सच्चा कादरी बनाए, बड़े पीर की सच्ची निस्बतें हमें अता फरमाए। जमात रज़ाए मुस्तफ़ा माशाअल्लाह जिसके परचम तले हम कुछ हाँ अच्छा इंशाअल्लाह बड़े पीर की बरकत तो मिलती है बाबा। कभी महरूम नहीं मांगने वाला तेरा, कभी महरूम नहीं मांगने, वाह क्या मर्तबा गौस है वाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। तो हम तो बाबा बड़े पीर के मुरीद है बाबा, तो बड़े पीर हमको कहाँ छोड़ेंगे इंशाअल्लाह। कल इंशाअल्लाह जो गुफ्तगू होगी तो इस ये सोशल मीडिया से राफिजियों की शियों की तकरीर सुनना हराम हराम अशद हराम गुनाह कबीरा है। खत्म कर दो उनको, मत जाओ मत सुनो। आप समझिए जमात रज़ाए मुस्तफ़ा का चैनल है, उससे जुड़ते रहिए, आप अपनों को सुनिए, है ना। हुजूर की जहाँ आपको मालूम है आला हज़रत ने फतवा रज़विया में मैंने 26वें जिल्द में जो फतवा है, मैंने वहाँ एक जुमला पढ़ा खास, मैंने बहुत देर तक गौर किया उस पर। अभी मगरिब के बाद भी गौर कर रहा था कि आला हज़रत ने ऐसा क्यों लिखा है। आला हज़रत लिखते कि जबरदस्त दलाइल आपने दे दिए, कई किताबों के लिखते हैं कि इस वक्त चूंकि सफर में हूं और अलील हूं, उस हालत में भी आला हज़रत दीन की खिदमत कर रहे, फतवा लिख रहे। क्या दीन की खिदमत है। आप लिखते हैं कि और एक बात कि मेरे घर में मेरी लाइब्रेरी में राफिजियों की किताबें नहीं है। क्या लिखा है? मेरे घर में मेरी लाइब्रेरी में राफिजियों की किताबें नहीं है, मैं रखता नहीं हूं। बोले वहाबियों की राफिजियों की किताबें घर में रखना ये नुहूसत है। काजी इस्लाम पर इस्लामी अगर हुकूमत है तो उस पर फर्ज है कि अगर रसूलुल्लाह के सहाबा के खिलाफ कोई तहरीर आई तो उस किताब को फौरन खत्म कर दे, इसका वजूद मिटा दे। इसकी नुहूसत रहती है। क्या रहती है? ये तो मुनाजरा करने वाले दीन की हिमायत के लिए। मैं तो कभी बाव पढ़ता भी नहीं हुआ वहाबियों की किताब, सही बता रहा हूँ। एक जमाना था जब बहस मुबाहिसे का शौक बहुत था, इसको पकड़ उसको पकड़, इसकी काड़ी कर उसको काड़ी कर। आप समझ में आए बात? अब नहीं। तो उस वक्त वहाबियों की किताबें बहुत पढ़ता था मैं, लेकिन बाद में मुझे ऐसा महसूस होने लगा साला इधर साला गड़बड़ हो रही है कुछ। तो मेरे को समझ में आया, बोला ना 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 ये नुहूसत है, जो छोड़ दिया तो हाथ नहीं लगाता। अल्लाह का फजल है। रसूलुल्लाह की गुस्ताखी पढ़ना भी, उसे सुनना भी, उससे आदमी को परहेज करना चाहिए। और खुलफाए राशिदीन बाबा, अरे हुजूर की तो जान है अबू बकर, जान। मैंने बताया ना सारे सहाबा की नेकी अबू बकर की झोली में जाती है। उनके कदमों का सुरमा मिल जाए। आज सोशल मीडिया पे हमारे नौजवान जाके राफिजियों को, निशियों को, हाँ अरे फैसले हो चुके हैं बाबा, अल्लाह हिदायत अता फरमाए। कल इंशाअल्लाह, कल का जो टॉपिक है, कल का जो उन्वान है, वो आला हजरत अपने अशार में बड़े पीर की मिदहत सराई किस तरह करते हैं, कैसा आला हजरत ने अकीदतों का खिराज, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बहुत रूहानी खुराक मिलती है, रूहानी गिजा मिलती है, हम लोगों को टॉनिक मिलती है। आला हज़रत ने किस तरह से सैयदों से कहते हैं आला हज़रत को बुग़्ज़ मौला, इतना बड़ा झूठ साल का, इस सदी का सबसे बड़ा झूठ होगा, झूठा होने का अवार्ड मिलना चाहिए। तो इंशाल्लाह कल होगी। और कल इंशाल्लाह जिलानी बापू जो है हज़रत पीर तरीक़त सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी मियाँ खलीफे हुज़ूर ताजुश शरिया भी इंशाल्लाह कल रौनक बज़्म होंगे। आप हजरात से गुजारिश है तशरीफ़ लाए, और कभी भी याद रखें बदमज़हमों की तकरीरें और खिताबात सुनना बंद कर दें, नहीं सुनने का, नुहूसत होती है। दिल में नूर चाहिए ना, अल्लाह वालों को सुनो, आप अल्लाह वालों को सुनो, अहले सुन्नत को सुनो।